हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक चीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। अब भिन्न की परिभाषा क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ। मैं परिभाषा नोट कर लिया हूँ कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। अब जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं दर्शाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एक चित्र ले लिया हूँ इस प्रकार से। इस चित्र में टूल मिला के 3 हिस्सा है, 1 2 3। अब इसमें से देखिए, मैं एक हिस्सा को अगर इस प्रकार से छायांकित कर दूंगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि अब इसको कैसे नोट करेंगे गणितीय भाषा में। तो गणित में हम लोग इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, मैं उदाहरण लिख लेता हूँ। अब देखिए, उदाहरण के लिए मैं ये जो बॉक्स लिया हूँ इसमें से एक भाग छायांकित है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/3। मतलब 3 भाग में से एक भाग क्या है आपका, छायांकित है। ऐसे में और एक दो एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, मैं एक वृत्त लिया हूँ और इस वृत्त को 4 भाग में डिवाइड कर दिया हूँ। अब इसमें से 4 भाग में से अगर मैं मान के चलिए इसमें से 2 भाग को मैं इस प्रकार से ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ। तो इसको अगर हमको बताना रहेगा कि इसमें बताइए गणितीय रूप में कैसे इसको हम लोग दर्शाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके 2 भाग को मैं चलिए इसमें छायांकित कर देता हूँ, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको गणितीय भाषा में जब दर्शाएंगे तो हम लोग दर्शा सकते हैं कि ठीक है, इसको हम लोग जब दर्शाएंगे तो दर्शा सकते हैं 2/4, क्योंकि इसका देखिए 4 भाग में से 2 भाग छायांकित है, मतलब 2/4। तो इस प्रकार से भिन्न संख्या किसी वस्तु का क्या करता है, कोई भाग को दर्शाता है। इसका डेफिनेशन है, बहुत ही सरल और आसान इसका परिभाषा है। इस परिभाषा के अनुसार आप देख सकते हैं कि भिन्न संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये भिन्न संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुना, भाग कैसे किया जाता है। अब जोड़ने घटाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, भिन्न संख्या में हमको इसमें इसका 2 अंग होता है, ठीक है, या फिर 2 भाग होता है, 2 पार्ट होता है। ये जो हम लोग बटे के ऊपर लिखते हैं इस भाग को हम लोग अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे लिखा जाता है उसको हम लोग हर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 को हम लोग अंश कहेंगे और 4 जो नीचे हमको प्राप्त होगा इसको हम लोग हर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका 2 भाग होता है। अब इसमें देखिए, भिन्न का कुछ प्रकार भी होता है। तो 3 प्रकार के इसमें भिन्न होता है। पहला भिन्न जो होता है वो है आपका उचित भिन्न, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, उचित भिन्न। अब देखिए, ये जो उचित भिन्न होता है, ये उचित भिन्न जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। इसमें उचित भिन्न का जो मान है उसमें हम लोग, मैं इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 3/4, ठीक ना। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2/3, ऐसा। अब हम लोग इसमें जितना भी देखिए एग्जाम्पल में लिया हूँ, ठीक है, इन सभी उदाहरण में जो इसमें अंश है वो क्या है, छोटा है, और इसका हर क्या है, बड़ा संख्या है। तो हर में हमेशा बड़ी संख्या होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाता है, उचित भिन्न। दूसरा इसमें होता है आपका अनुचित या फिर विषम भिन्न, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए अनुचित और विषम भिन्न। अब देखिए, ये अनुचित और विषम भिन्न में होता क्या है कि इसमें जो अंश है वो क्या रहता है, हमेशा बड़ी संख्या होती है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में आपको दे के बताता हूँ, जैसे 7/4, 8/3, ऐसा करके कुछ भी आप ले सकते हैं, 11/10। अब ये देखिए 3 एग्जाम्पल लिया हूँ मैं। इन तीनों में आप देख सकते हैं कि इसका जो अंश है वो क्या है, बड़ी संख्या, और हर क्या है इसका, छोटी संख्या है। तो हर में जब भी छोटी संख्या होगा और अंश में बड़ी संख्या होगा तो वो अनुचित होगा, ठीक है। हमेशा छोटा संख्या बटे के ऊपर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, उचित भिन्न होगा। अब तीसरा नंबर इसमें जो बचा है वो है आपका मिश्रित भिन्न, ठीक है, जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अनुचित और विषम भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न आखिरी में तीसरा नंबर जो पॉइंट है इसमें हम लोग इसको मिश्र भिन्न को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अब ऐसे भिन्न जिनके दो भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है और दूसरा जो इसमें भाग होता है वो क्या होता है आपका भिन्न से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। तो देखिए मिश्र भिन्न का भी मैं उदाहरण आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि आप लोग बहुत जगह पे गणित बनाते भाग देते तो आप देखे होंगे आंसर कुछ इस रूप में रहता है 6 और 3/4। तो इसमें देखिए एक भाग क्या है, पूर्ण संख्या है, टोटली पूर्ण संख्या, ठीक है, कोई बटे में नहीं है। और दूसरा जो भाग है वो भिन्न संख्या है, मतलब बटे के रूप में है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरा दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 3 1/2 4 5/9, ऐसा करके अलग अलग संख्या आप हो सकता है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। अब देखिए 3 प्रकार के भिन्न होता है, वो आप लोग जान गए होंगे। अब मैं आपको इसका जोड़ बताऊंगा कि कैसे जोड़ते हैं। देखिए मैं भिन्नों का जोड़ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दो भिन्न संख्या को जोड़ा जाता है। बहुत लोगों को दिक्कत होता है, जोड़ने घटाने में बहुत दिक्कत है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में दिया है 3/4 और 5/6, इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। अब इसको जोड़ने का दो नियम है हमारे पास। पहला नियम है आपका तिर्यक गुणा विधि। तो देखिए मैं प्रथम विधि में आपको बताऊंगा। तिर्यक गुणा विधि में हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो सिंबल है इस सिंबल का उपयोग करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए मैं इसका उपयोग करूंगा। अब यहाँ पे इस नियम के अनुसार देखिए 3 के साथ 6, मतलब 3 के साथ इसका गुना हो रहा है इधर का संख्या, तो इस सिंबल का उपयोग हमको करना है। तो 3 के साथ 6 का गुना होगा। पहले मैं एक बार प्रश्न को नोट कर लेता हूँ, उसके बाद हल करना शुरू करूंगा। तो हल लिखने के बाद एक बार प्रश्न को नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए 3 के साथ 6 का गुना होगा, तिरछा गुना हो रहा है इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 6। और देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस ही लिखता मैं। फिर 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4। और उसके बाद देखिए बटे के नीचे 4 और 6 का गुना होगा, क्योंकि ये देखिए नीचे, तो यहाँ से मैं गुना कर दूंगा 4 × 6। बहुत आसान है। जैसे आप ऐसे दो परिमेय संख्या या फिर दो भिन्न संख्या देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये निशान देखिए 3 के साथ 6 का गुना, 5 के साथ 4 का, और इसका हर और हर का क्या होगा, गुना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको आप बिठाएंगे। उसके बाद आपको पहाड़ा तो आता ही होगा, तो आप यहाँ से 3 और 6 का पहाड़ा कितना हो जाएगा, 18, प्लस 5 और 4 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 20 आएगा, 5 चौके 20 बटे, और देखिए 4 छक्के कितना होगा, 24 होगा। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ये जो दोनों संख्या है इनके बीच में प्लस का निशान है, मतलब जोड़ना है। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 38। तो इस प्रकार से 38/24 आप लिख सकते हैं। आप चाहते तो इन दोनों को और भी छोटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको छोटा करके लिखने का मतलब इन दोनों को और भी सरल कर सकते हैं। 38 की जगह पे आप लिख सकते हैं 19 × 2, क्योंकि दोनों सम है तो 2 से गुना करने से आ जाएगा ये। और 24 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 12 × 2। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो गया, 19/12 में। तो इस प्रकार से ये हमारा मेन आंसर है। आप इसको और सरल करेंगे तो 19/12 आपका आंसर आएगा। तो ये जो हम लोग विधि में बनाए ये है तिर्यक गुणा विधि। अब इसके बाद मैं आपको इसी गणित को इसका दूसरा जो विधि है, ठीक ना, लसा विधि, उस विधि से हल करके बताऊंगा। देखिए लसा विधि में डायरेक्ट मैं हल लिखता हूँ। अब ये जो प्रश्न है इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, 3 4 + 5/6। अब लसा विधि में सबसे पहले हरों का लसा निकालना है हमको, तो हम लोग लिखेंगे 4 और 6 का लसा, ठीक है। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। और यहाँ पे आप लिख सकते हो हरो 4 और 6 का लसा बराबर। अब यहाँ पे कितना आएगा ये आपको क्या करना है, इन दोनों का लसा निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका लसा चलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो इसका लसा मैं आपको रफ में निकाल के बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसका लसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अलग पेपर में इसको आपको लसा निकाल के बता रहा हूँ। देखिए 4 और 6 का लसा निकालने के लिए इसको इस प्रकार से भाग देना है, क्योंकि दोनों सम संख्या, 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। फिर इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, मतलब इसमें देखिए भाग नहीं जा रहा है, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 का पहाड़ा से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ से 3 का 3, फिर इसको भाग देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग लसा निकाल लिए, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक ना। यहाँ पे हमको प्राप्त क्या हुआ, यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ 2 × 3, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं गुना करूंगा, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो हमको लसा कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ।
अब इसमें देखिए हम लोग 4 और 6 का लसा निकाले, हमको कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 12। तो हम लोग यहाँ पे 12 इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसमें देखिए लसा निकालने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बराबर का निशान देंगे और बटे के नीचे 12 लिखेंगे। फिर इस 12 को क्या करना है, इस 4 से भाग देना है। तो हम लोग इसको रफ में भाग देते जाएंगे या फिर आप मन में भी भाग देके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको साइड में रफ में भाग दे के बताता हूँ। तो जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे 12 को मैं 4 से भाग दूंगा क्योंकि पहली संख्या के बटे के नीचे क्या है 4 है। तो हम लोग देखेंगे 4 से भाग देंगे 12 को तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इस 3 का गुना अंश के साथ करना है, तो हम लोग लिखेंगे 3। इस 3 के साथ 12 को 4 से भाग दिया तो कितना है हमारा आंसर 3 आया, तो 3 लिखेंगे। फिर प्लस का प्लस, फिर देखिए ऊपर क्या संख्या उसको लिख लीजिए 5 है। अब फिर हम लोग इस 12 को क्या करेंगे, ये जो लसा निकला था इस 12 को फिर हम लोग दूसरे संख्या के बटे के नीचे जो संख्या है 6, इससे फिर में हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो इस 2 का गुना फिर ऊपर वाले संख्या के साथ होगा। बहुत आसान है। हम लोग जो लसा निकालते हैं उस लसा के साथ हरों का भाग करते हैं और ऊपर वाले संख्या जो अंश में है उसके साथ गुना करते हैं। हर से भाग करना, जो आंसर आएगा उसके साथ ऊपर के अंश के साथ गुना करना है। मैं क्या किया इसमें 3 का 3 लिखा, फिर गुना के बाद 12 को 4 से भाग दिया, हमारा आंसर 3 आया, फिर 3 को गुना में लिख दिया। फिर प्लस का प्लस 5 लिख के रखा, फिर 12 को 6 से भाग दिया, हमारा उत्तर कितना आया 2 आया। फिर 2 को 5 के साथ गुना करके लिखा और बटे के नीचे तो पहले से 12 हम लोग लिख के रखे थे। अब देखिए इसमें आगे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिये 9 प्लस 5 दूनी 10 बटे 12 का 12। उसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 9 और 10 19, ठीक है, जोड़ेंगे तो, और 12 का 12 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारा पहला विधि में दो तिर्यक गुना विधि है उसमें भी जो आंसर आया, लसा विधि में भी ये आंसर आया। इसमें फर्क खाली इतना है कि प्रथम विधि में या फिर तिर्यक गुना विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसमें सरल करना पड़ता है आखिरी में, लेकिन लसा विधि में डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाता है। तो दोनों में से जो भी विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से आप गणित बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए भिन्नों को कैसे घटाना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं यहाँ पे एक प्रश्न ले लेता हूँ 1/2 प्लस 3/4, और सॉरी यहाँ पे हमको घटाना है इसलिए घटाने का निशान डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे माइनस ले चुका हूँ। अब इसमें हमको करना क्या है, देखिए इसमें भी उसके जैसे हम लोग जैसे पहले योग किए थे वैसे इसको घटाना है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसमें तिर्यक गुना विधि में हम लोग इस जो सिंबल है इस सिंबल हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो 1 के साथ 4 का गुना होगा, 3 के साथ 2 का और 2 के साथ 4 का। तो चलिए इसको पहले एक बार मैं प्रश्न को नोट कर लेता हूँ 1/2 माइनस 3/4। अब इसको हल करूँगा तो यहाँ से देखिए बटे दे दीजिए, आपको अगर दिक्कत ज़्यादा है तो बराबर के बाद बटे दे दीजिए। उसके बाद 4 के साथ 1 का गुना होगा तो 1 × 4 लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, 3 के साथ 2 का गुना होगा तो 3 × 2, और बटे के नीचे देखिए 2 और 4 का गुना होगा तो 2 × 4। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 एकम 4 माइनस का माइनस 3 दूनी 6 बटे 2 चौके 8। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। अब देखिए 6 और 4 दोनों के बीच में माइनस है, मतलब 6 में से 4 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 6 है तो इसलिए इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और बटे के नीचे हम लोग यहाँ पे 8 का 8 बिठाएंगे। फिर आगे देखेंगे कि 2 से 8 कटेगा तो हम लोग काट देंगे, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा देखिए माइनस का माइनस, ऊपर 2 कट गया तो 1 बचा और नीचे कितना बचा 4। तो इस प्रकार से -1/4 जो है हमारा फाइनली देखिए आंसर होगा। बहुत आसान है। दूसरा मेथड जो इसमें दिया गया है, ठीक है, द्वितीय विधि, इसमें भी मैं इसी प्रश्न को लूँगा और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप जैसे भी हल करेंगे आपका आंसर एक ही जैसा आएगा। अब देखिए इसमें जो प्रश्न है -1/2 माइनस 3/4, इसको हम लोग लसा विधि में हल करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहता है इसमें प्रश्नों को एक बार नोट कर लेना हल के बाद, और उसके बाद हरों का लसा हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट कर लूँगा हरों का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे हम लोग रफ में। तो मैं यहाँ पे चलिए रफ में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं लिखूँगा 2 और 4 और इसको भाग विधि से हल करूँगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर अभी 2 बचा है, 2 एकम 2, ठीक है, 1 में नहीं जाएगा तो 1 का 1 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, आखिर में 1 आ गया, मतलब हमारा गणित बन चुका है।
तो इसमें क्या क्या आया, 2 गुना 2 आया, इसको हल करेंगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमको लसा क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब हम लोग फिर इसको बटे के नीचे लिखेंगे इस 4 को। तो 4 को पहले 2 से भाग देंगे और जो उत्तर आएगा उसको 1 के साथ गुना करेंगे। तो 4 को 2 से भाग दूंगा तो 2 आएगा और उसको ऊपर के 1 के साथ गुना कर दिया, फिर माइनस का माइनस। फिर इस लसा वाले 4 को क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा 1 आएगा, तो 3 के साथ फिर 1 का गुना करेंगे। उसके बाद 2 एकम 2 होगा, माइनस का माइनस, 3 एकम 3 और 4 का 4। फिर देखिए 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 3 है इसलिए -1 बचेगा यहाँ पे, और 4 का 4। तो दोनों विधि में हमारा जो आंसर है वो एक ही जैसा आया है। बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें लसा विधि में हमको ध्यान देना है कि हम लोग जो लसा निकालते हैं उसको बटे के नीचे लिखते हैं, फिर इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, पहला संख्या के हर को भाग देते हैं। ठीक है, 2 से 4 को भाग दिया तो 2 आया, उस 2 का गुना 1 के साथ किया, देखिए। उसके बाद माइनस का माइनस, फिर इस 4 को फिर 4 से भाग दिया दूसरे संख्या, फिर यहाँ पे जो हमारा आंसर है 1 आया, उसको फिर मैं 3 के साथ गुना करके लिखा, क्योंकि 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से बनाते बनाते आपके दिमाग में सेट होगा। इसमें जो 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या हल करने का तरीका एक ही जैसा है, आप बना सकते हैं। अब मैं आपको इसमें भिन्न संख्याओं को कैसे गुना करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। भिन्नों का गुना देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे मैं एक को प्रश्न ले लेता हूँ, जैसे कि 5/6 और 7/8। अब इसमें इसको हल करते हैं हम लोग। तो गुना में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट सीधा सीधा गुना करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए प्रश्नों के बन मैं नोट कर लेता हूँ। अब ये गुना में है तो हम लोग बराबर का निशान लिखेंगे, 5 के साथ 7 का गुना होगा तो लिखेंगे 5 × 7, और बटे के नीचे 6 और 8 का गुना होगा, क्योंकि दोनों इसमें देखिए पहला संख्या में 6 है और दूसरा संख्या के बटे के नीचे 8 है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और फिर बराबर में 5 और 7 का गुना होगा तो हो जाएगा 5 × 7 = 35, और यहाँ से होगा 6 × 8 = 48। तो इस प्रकार देखिए ये बहुत आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बटे में संख्या नहीं रहता, खाली सिंगल एक संख्या रहता है, तो कोई बात नहीं, ये सिंगल संख्या भी ऊपर गुना होता है। आपको इसमें भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को इस प्रकार से नोट कर लो, और सेकेंड स्टेप में जो सिंगल संख्या है उसको परिमेय संख्या, मतलब उस संख्या के बटे के नीचे 1 बिठा दीजिए और उसके बाद सीधा सीधा गुना कीजिए 5 × 7 और 6 × 1। इस प्रकार से हो जाएगा 35/6 तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से गणित बना सकते हैं। कभी भी आपको सिंगल संख्या में दिक्कत होता है तो उसके बटे के नीचे 1 लगा दीजिए और आपका गणित रेडी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको भिन्नों का भाग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं क्वेश्चन लिया 1/3 भाग 5/7 लिया हूँ। अब इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले प्रश्न को एक बार नोट कर लेना है। अब हम लोग इसमें देखिए भाग कभी नहीं कर पाते हैं, हम लोग भाग को पहले गुना में चेंज करते उसके बाद गुना करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे चेंज करना है उसके देखते रहिए। यहाँ पे पहला जो भिन्न संख्या है 1/3, और इस भाग को जैसे मैं गुना में चेंज कर दूंगा तो ये देखिए दूसरा जो भिन्न संख्या है यहाँ पे, इसके जो हर है ये ऊपर चला जाएगा और जो अंश है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से दिखा देता हूँ, आपको डाउट है तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा और नीचे का जो संख्या है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें रोटेशन होगा, तो यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। फिर हम लोग सीधा सीधा गुना करेंगे, क्योंकि गुना तो आपको अभी बताया मैं इससे पहले। तो 1 के साथ 7 का गुना होगा और 3 के साथ 5 का गुना होगा, एकदम सीधा सीधा गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 7 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 7, और 3 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से हमको देखिए ये आंसर प्राप्त हो चुका है। इसका भाग बहुत आसान है, आप अपने से भाग कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।